सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूनफे अपने दोस्तों के साथ याओ वांग वैली में आ गया था, पर वहां यू हुआंग माउंटेन की यंग मास्टर तोबा यू ने उन पर अटैक कर दिया था। वो यूनफे और उसके दोस्तों को इल्यूजन में फंसाकर मारने की कोशिश कर रही थी, मगर यूनफे ने उसका इल्यूजन खत्म कर दिया था। तोबा यू अपनी फिनिक्स सील की मदद से लिंग लोंग को घायल करने वाली थी, लेकिन चुआन और किंगशु वहां गए थे। चुआन ने अपने ड्रैगन की मदद से लिंग लोंग को बचा लिया था और तोबा यू को घायल कर दिया था। चुआन और किंगशु को देखकर तोबा यू एस्पेक स्पेल की मदद से वहां से भाग गई थी। फिर अब हम वुचेन को देखते हैं। किंगशु और चुआन की पावर देखकर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि इनका कल्टिवेशन नेसेंट सोल रियल्म के लेट स्टेज पर पहुंच गया है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। यूनफे किंगशु से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों कौन हो और तुमने हमारी मदद क्यों की। किंगशु कहती है कि हम तियान वेई वर्ल्ड की वेई फैमिली में आए हैं और तुम्हारे मास्टर हमारे थर्ड अंकल है। ये बात सुनकर यूनफे के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सुना कि मास्टर दूसरे वर्ल्ड से आए हैं। किंगशु जो वे को वहां लेकर आती है। वो कहती है कि इस पर यू हुआंग माउंटेन की यूनिक पपेट सी लगी हुई है, जिस वजह से ये अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता और एक पपेट बन गया है। पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस सेल को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा और फिर से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होगा और एक अनजान की बातों पर भरोसा करना सच में मुश्किल होता है, पर मैं सच बोल रही हूँ। जुएई कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि जो वे इतनी अजीब तरह से क्यों बर्ताव कर रहा था। वो हमेशा यंग मास्टर को ब्रदर यूनफे कहकर बुलाता था, पर आज उसने उन्हें वेली यंग मास्टर कहकर बुलाया। यूनफे जो वे की बॉडी से पपेट सेल को हटा देता है, जिससे जो वे को होश आ जाता है। वो यूनफे को देखकर रोने लगता है और उसे हक करता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए, मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। मास्टर काफी वक्त से गायब है और उनका कोई पता नहीं है। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। यूनफे उसे संभालता है और कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि जब मैं वैली में नहीं था तो यहाँ क्या हुआ। जो वे कहता है कि 3 दिन पहले वैली अलर्ट बेल जोर जोर से बजने लगी और जब मैं बेल के पास गया तो मैंने देखा कि कुछ ब्लैक ड्रेस पहने लोग मास्टर वोया से फाइट कर रहे थे। मैं मास्टर की मदद करना चाहता था और उनके पास जाने लगा, पर अचानक किसी ने मेरे ऊपर अटैक करके मुझे दूर कर दिया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मास्टर वोया वहाँ से गायब हो चुके थे। उनका कोई भी पता नहीं था। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे माफ कर देना, मैं मास्टर के साथ होकर भी उनकी मदद नहीं कर पाया। यूनफे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हें मास्टर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मास्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस तरह कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। किंगशु कहती है कि अब जब हमें मास्टर वोया के बारे में कुछ पता चल गया है तो हमें शांति से बैठकर इसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि हम जल्दी से थर्ड अंकल को ढूंढ सके। तो यूनफे उन्हें पैलेस के अंदर लेकर जाता है। चुआन कहता है कि 20 साल पहले थर्ड अंकल को एशियन रूइंस में सीक्रेट रियल्म का एक ट्रेजर मैप मिला था, जिसकी वजह से सब लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे थर्ड अंकल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने वे फैमिली से अपना कल्टिवेशन तोड़ दिया, पर कुछ वक्त पहले जोंग जोऊ के एशियन ट्राइब्स को ट्रेजर मैप के बारे में पता चल गया और वो मैप के लिए थर्ड अंकल को मारना चाहते हैं। थर्ड अंकल की मदद करने के लिए फैमिली ने उन्हें यहाँ भेजा है। यूनफे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही है। अगर मास्टर दूसरे वर्ल्ड से यहाँ आए थे और वो मुसीबत में थे तो आखिरकार उन्होंने मुझसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। चुआन कहता है कि हो सकता है कि थर्ड अंकल तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बताकर मुसीबत में ना डालना चाहते हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। अभी हमें इन सब चीजों को भूलकर साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम थर्ड अंकल को ढूंढ सके। उनके मिलने के बाद तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यूनफे कहता है कि तुम सही कह रहे हो, अभी हमें मास्टर को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए, पर अफसोस की बात है कि मैं बहुत वक्त बाद वैली में आया हूँ, जिस वजह से मुझे मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं ये भी नहीं बता सकता कि वो किस जगह पर होंगे। बेहतर होगा कि कुछ वक्त के लिए तुम दोनों वैली में रुक जाओ। अगर मुझे कुछ भी पता चलता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा और हम मिलकर मास्टर को ढूंढ लेंगे। किंगशु और चुआन वैली में रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यूनफे दोनों को जो वे के साथ रूम में भेज देता है। लिंग लोंग यूनफे से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो दोनों 1000 मीलों की दूरी तय करके सिर्फ हमारी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। यूनफे कहता है कि मुझे भी उनके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, पर अभी के लिए उन दोनों ने हमारी मदद की है, इसीलिए इस वक्त हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही हमें मास्टर मिल जाएंगे हमें सारी असलियत का पता चल जाएगा कि वो दोनों यहाँ क्यों आए हैं। ये सब बातें करने के बाद यूनफे अपने दोस्तों के साथ उसी
इसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वुया पर अटैक हुआ था। यूनफे अपने गॉड आई को एक्टिवेट कर लेता है और अटैक के दिन का सीन देखने लगता है। किंगशु और चुआन भी एक बी की मदद से यूनफे पर नजर रख रहे थे। यूनफे की गॉड आई देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। यूनफे अपने मैजिक पोर्टल को ओपन कर लेता है और मास्टर वुया को देखने लगता है। वो केव से निकल कर जा रहे थे पर उनके आसपास 4 फ्लैग एक्टिवेट हो गए थे और वहाँ कुछ पपेट्स भी आ गए थे। वो पपेट्स मास्टर वुया पर अटैक करने के लिए चाहते हैं। मास्टर वुया अपने एक ही अटैक में उन पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अचानक वहाँ सब शांत हो जाता है और एक डीमन पपेट मास्टर वुया पर अटैक कर देता है। मास्टर वुया अपनी स्वॉर्ड की मदद से डीमन पपेट को रोकने की कोशिश करते हैं पर डीमन पपेट का अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से मास्टर वुया दूर दीवार से जाकर टकराते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। युवांग माउंटेन के एल्डर तुओबा जोनो वहाँ आते हैं। वो मास्टर वुया से कहते हैं कि तुम 20 सालों से छिप कर रह रहे थे पर अब तुम्हारा अंत आ गया है। अब कुछ भी हो जाए पर तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगे। बेहतर होगा कि वो ट्रेजर में तुम मुझे दे दो। ये कहकर वो अपने स्पीयर से मास्टर वुया पर अटैक कर देते हैं लेकिन मास्टर वुया अपने तियानलोंग ड्रैगन की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसकी वजह से तुओबा जोनो को भी काफी तकलीफ होती है। वो कहते हैं कि तुम नेदर वर्ल्ड के कोल्ड पाम की वजह से घायल हो गए हो। अगर तुमने अपने आप को ठीक नहीं किया तो तुम 7 दिनों में मारे जाओगे। मगर मास्टर वुया उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और एक पोर्टल की मदद से वहाँ से चले जाते हैं। तो तुओबा जोनो भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। यह सब देखकर चुआन चौंक जाता है। वो कहता है कि नेदर वर्ल्ड का कोल्ड पाम किसी के भी हार्ट को डैमेज करके उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर हमने वक्त रहते वही वुया को नहीं ढूंढा तो मुझे डर है कि सीक्रेट रियल्म का मैप भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। किंगशु कहती है कि जियो पैलेस भी इन सब चीजों के बीच में आ रहा है। अब हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। पास्ट का सीन देखते हुए यूनफे को चक्कर आने लगते हैं इसीलिए वो अपनी गॉड आई को डीएक्टिवेट कर देता है। लिंगलोंग कहती है कि ऐसा लगता है कि किंगशु और चुआन सही कह रहे थे। मास्टर वुया के पास में सच में वो ट्रेजर मैप है जिसकी वजह से क्यूशी कॉन्टिनेंट की सभी फोर्सेस उन पर अटैक कर रही है। यहाँ तक कि युवांग माउंटेन के मेंबर्स ने भी उन पर अटैक किया। वो चेन कहती है कि तियान वे तियान क्यूशु कॉन्टिनेंट का हिस्सा है पर उनके ठिकाने के बारे में किसी को भी नहीं पता है और वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। ऐसा कहा जाता है कि तियान वे तियान में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है जिस वजह से बहुत सारे एशियन ट्राइब्स वहाँ रहते हैं। जुएई यूनफे से पूछती है कि ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा उलझन भरी है तो अब आपने आगे का क्या प्लान बनाया है। यूनफे केव के गेट के पास चला जाता है और अपनी सीक्रेट टेक्निक की मदद से वहाँ एक ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल ओपन कर देता है। वो कहता है कि ये फॉर्मेशन मास्टर ने बहुत सालों पहले एक्टिवेट की थी। इसे सिर्फ स्पेशल दाव पैटर्न की मदद से ही एक्टिवेट किया जा सकता है और मास्टर ने मुझे 2 पैटर्न सिखाए थे। ये कहकर यूनफे अपने दोस्तों के साथ पोर्टल के अंदर चला जाता है। ये देखकर किंगशु चौंक जाती है। वो कहती है कि यूनफे सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने वेई वुया के बारे में पता लगा लिया है। ये कहकर वो अपनी बी को भी फॉर्मेशन के अंदर भेज देती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।